हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं एनर्जीज ही देखूंगी, जैसे कि मैं हर बार देखती हूँ। इस टॉपिक पे जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं हर बार इस एनर्जी को ही देखती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ना इस कैंडल को चेंज करके आती हूँ, बिकॉज आई फील कि ये जो है बुझ जाएगी बीच में, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको पहले ही चेंज कर दूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको, ओके? सो या गाइस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एनर्जीज ही देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज अभी क्या है। ओके ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज, इस रिलेशनशिप के एनर्जीज क्या कुछ है इससे। ओके, बॉटम द डेक से कार्ड आया है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एप्रिशिएशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, स्टॉर्म वार्निंग। ओके जी। सो सबसे पहले तो मैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करती हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड मिला है। उसके लिए ये एनर्जी मुझे मिली है। सेपरेशन चल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, किसी तीसरे की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, दोस्तों की वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, फैमिली की वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कार्ड उसी को बताता है। सो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते ये इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है या ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसके चलते आई फील कि सेपरेशन चल रहा है, या फिर आई फील कि ब्रेकअप ही हो गया है और काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये भी इस रिलेशनशिप की जो स्थिति है, अगर इस एनर्जी को देखूँ तो कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई सी और ख़राब सी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी जो एनर्जी है वो मुझे दिखती है कि आप सेल्फ़ लव पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप जो है हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का कोर्स कर रहे हो, या फिर आपका इंटरेस्ट है उसमें, या फिर आप खुद को पैम्पर करते हो। मींस कि आप जो है अभी आपके दिन कुछ ऐसे गुजर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बहुत संभाल करके रख रहे हो। जैसे कि हमारी जो कबर्ड्स होती हैं, कपड़ों की अलमारियाँ जो होती हैं, उनमें हमारे कपड़े बिखरे रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था आपकी लाइफ में, लेकिन अभी आप जो है उनको हर चीज़ को संभाल करके रख रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद के हेयर का, खुद के स्किन का, ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रख रहे हो। सेल्फ़ लव, खुद को पैम्पर करना, ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। सो मुझे ऐसा दिखता है कि आप जो है नेचुरल चीज़ों से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाहर की जो चीज़ें, उससे अच्छा है कि आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, वो सबसे अच्छा होता है। सो आई फील कि आप वो नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हो, और कुछ तो है जिसको लेकर के आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, जिसको लेकर के, जैसे कि आपने काफ़ी टाइम से खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने बालों के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। कुछ लोगों का वज़न बढ़ गया तो वो वज़न कम कर रहे हैं, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो वो जो है अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छे से हेल्दी सी बॉडी पा सकें। एंड स्किन का ख्याल रखना, हेयर का ख्याल रखना। सो ये चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में दिखती हैं। वहीं पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकली ही चलते हैं और प्रैक्टिकली ही सोचते हैं।
पैसों के मामले में तो बहुत सीरियस हैं, बिजनेसमैन वाली ये सोच रखते हैं। अगर ये कोई जॉब करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं बिज़नेस तो इनके दिमाग में है कि मुझे बिज़नेस करना है, चाहे मैं अभी करूँ या बाद में करूँ। मतलब कि इनकी शुरू से ना बिज़नेस करने में रुचि रही है, या फिर मैं बोलूँ कि इनका झुकाव जो रहा है ना, हो सकता है फैमिली की वजह से, किसी वजह से गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले गए, या फिर किसी मजबूरी की वजह से अब ये नॉर्मल कोई जॉब कर रहे हैं। लेकिन इनका जो है ना मेन जो इनका जिस पे फोकस है या इंटरेस्ट है वो है बिज़नेस करना, खुद का कोई बिज़नेस करना। और अगर ये अभी कहीं नॉर्मल जॉब भी करते हैं, सो आई फील कि ये वहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि अगर हम अपना बिज़नेस करते हैं तो किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। सो ये काम करके पहले देख रहे हैं और फिर उसके बाद में काम करेंगे, तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मीन्स ये वही है ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। सबको लग रहा है ये जॉब कर रहे हैं, जो 9 to 5 जॉब है ये वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं कि एक बिज़नेस को कैसे चलाया जाता है या कैसे आगे बढ़ाया जाता है। वो भी एक स्किल है, वो भी जो है हमें किसी की संगति में रह कर के सीखने को मिलती है। लोग तो बहुत सारे कोर्स करते हैं उसके लिए, बट अगर हमें किसी ऐसे इंसान की संगति भी मिल जाए ना जो बिज़नेस करता हो, तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आपके पार्टनर अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं, अपने जो हैं कहीं ना कहीं ये कोशिश करें कि जब मैं अपना बिज़नेस खोलूँ तो मेरे पास ना ऐसा ना हो कि मुझे पता ही ना हो कि मान लो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे कैसे निपटना है और बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है। तो सारी चीज़ें ये वहाँ से सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है भाई, और मनी माइंडेड, अपने पैसों पर फोकस है, अपने करियर पर फोकस है। जहाँ पर आपका सेल्फ लव पर फोकस है वहाँ पर इनका करियर पर फोकस है। इसके चलते आप दोनों का अपने अपने ऊपर फोकस है, और इसके चलते जो है इस रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, मैं ये देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी। Okay, the Empress, King of Wands, Ace of Wands, 5 of Pentacles, 10 of Cups, 6 of Swords. Okay, I feel कि आपको किसी की तरफ से बार बार प्रपोजल मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि आपको पसंद करता है और आपको बार बार बोल रहा है कि आप मतलब कि आपको प्रपोज कर रहे हैं और आपकी हाँ सुनने के इंतज़ार में है। कोई है ऐसा पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि पता है आपको कि ये है, लेकिन आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जो एक लगाव है, जो एक अटैचमेंट है वो अपने पार्टनर के साथ है, ये मुझे दिखता है, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ फ्यूचर देखते हो, या फिर आपने उन्हीं के साथ सपने देखे हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि आपका लगाव आपके पार्टनर के साथ है, वो कोई और है उसका लगाव आपके साथ है। सो आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो आपको ये प्रपोज़ल दे रहे हैं, आई फील आप दोनों के बीच में एज का या किसी तरीके का कोई ना कोई डिफरेंस है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। बट ये है कि आप जो है सेपरेशन चल रहा है तो भी आपने कहीं ना कहीं एक होप बना रखी है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप ये कर रहे हो कि मुझे किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, उससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने ऊपर फोकस कर लूँ। तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में आप नहीं जाना चाहते हो, आप वेट करना चाहते हो अपने पार्टनर का, बिकॉज़ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये जो है आएंगे ज़रूर वापस से। और कभी कभी ये भी होता है कि आप ये भी चाहते हो कि कोई क्लियरिटी मिल जाए तो मैं भी डिसाइड करूँ कि मुझे आगे क्या करना और क्या नहीं करना है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखती हैं, और मुझे ये भी दिखता है कि शायद इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उस थर्ड पर्सन को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें
चलती रहती है, उसके चलते भी आप काफ़ी टेंशन में रहते हो, उसके चलते भी आप काफ़ी बारी बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हो जब भी आप उनके बारे में सोचते हो या फिर उनसे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हो। तो ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, और उसके चलते आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। मीन्स कि आप बेहतर हो और अपने आप को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में लगे हुए हो, ताकि आप ये चाहते हो कि थर्ड पर्सन भी अगर कोई है इस रिलेशनशिप में, तो आप ये चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर कभी आपको देखे भी तो उनको यही लगे कि भाई आप बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ग्रो कर गए हो अपनी लाइफ में। और अगर आपके साथ आना चाहे तो डेफिनेटली आप तो बिल्कुल वैसे हो कि आना है तो मोस्ट वेलकम, जाना है तो भीड़ कम। तो वो वाला आपका सीन है। मतलब कि आपका ये है कि आपको आप सीरियस भी हो, आपको दर्द दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आप ये भी लेकर के चल रहे हो कि ठीक है भाई आना है तो ठीक है, नहीं आना तो कोई बात नहीं। नहीं आना तो आप ये ज़रूर करना चाहते हो अपने आप को ग्रो करके कि भाई पछताओगे बहुत खो करके। तो ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव बनाता है, कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर करता है। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि अरे अब मेरे अंदर तो कुछ ऐसा खास भी नहीं है और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चक्कर में क्या होता है हम अपने आप को और ज़्यादा लो करते जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम नेगेटिव होते जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे भी जब इंसान ऐसा सोचता है कि आना है तो आओ, नहीं आना तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं आओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि देखो मैं कितना अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो कर रही हूँ या ग्रो कर रहा हूँ, तुम भी देखते जाओ कि मैं आगे आगे करती क्या हूँ या करता क्या हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ ये लाइन बोलने भर में ही हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जब हम इसको अपनी लाइफ में करते हैं तो फिर आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट आप मुझे लग रही हो, और आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव भी लग रही है और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस एनर्जी में हो तो इस एनर्जी को बना करके रखो, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आप जो हैं फील क्या कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए अभी। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो जो मैंने अभी बताई आपको, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जितना हो सके जल्द से जल्द इस एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि यही एनर्जी है जो कि आपको वो चीज़ दिलाएगी जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अपना मुंह खोलें और वो कुछ बोलें। आप चाहते हो कि जो इन्होंने आपके साथ किया उसके लिए आपको सॉरी बोले। क्यों? क्योंकि सॉरी आप जो है इसलिए चाहते हो उनके मुंह से सुनना, क्योंकि भाई आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने इनकी बहुत केयर भी की और बहुत रिस्पेक्ट भी की है, लेकिन शायद ये रिस्पेक्ट करना भूल गए, और इसीलिए आप जो है चाहते हो कि ये आपको सॉरी बोलें, मुंह खोलें अपना और अपनी तरफ से आगे बढ़ कर के बोलें। अगर ये नहीं भी बोलना चाहते तो भी आप यूनिवर्स से यही प्रे करते हो कि यूनिवर्स ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने कभी इनको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया है और ना कभी मैंने इस तरीके से इनको इंसल्ट या फिर एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैंने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, प्यार दिया है, तो मुझे कम से कम उसके बदले ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है। उसके बदले मुझे सॉरी तो चाहिए ही चाहिए इनके मुंह से। इनको रियलाइज़ करवाओ, आप यूनिवर्स से यही बोलते हो कि इनको रियलाइज़ करवाओ कि इनकी गलती क्या रही है और इन्होंने मेरे साथ कैसा बिहेव किया है, मैंने कैसा किया और इन्होंने कैसा किया, ये चीज़ इनको दिखाओ ताकि ये आकर के मुझे सॉरी बोले। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपके यूनिवर्स से और अपने पार्टनर से। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी, वो क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी पेनफुल लग रही है लाइफ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से हायरोफेंट।
आपके पार्टनर किसी न किसी चीज़ की वजह से काफ़ी पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है डेफिनेटली उसकी वजह से हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये कर्मा के बारे में बताता है 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे तो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक साइकिल के चलते काफ़ी पेन में है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है तो भी एक पेन में है, किसी बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सपोर्ट की कमी नहीं है, दोस्तों की कमी नहीं है, फैमिली की तरफ से प्यार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसी चीज़ कोई ना कोई एंड हुई है जिसके चलते आपके पार्टनर बहुत घबराए हुए भी हैं और बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं। तो टेंशन बहुत ज़्यादा ले रखी हैं, प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी हो रखी है जैसे कि हमारी लाइफ में कोई बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना जो हमसे दूर जा रही होती है या फिर एंड हो चुका है होता है, मतलब कि मान लो कि अब हमारी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से ही तो बोलते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, इसको ठीक करो। मतलब बहुत सारी हमारे दिल से वो आवाज़ें निकलती हैं, राइट। तो इनके साथ भी वही हो रहा है, इनकी भी कुछ इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी कुछ वैसी ही है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो है ना आपके लिए भी बहुत कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। आप जो चाह रहे हो ना कि इनको रियलाइज़ हो कि आपने इनको किस तरीके से ट्रीट किया और इन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया, तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, चाहे फिर वो इतनी सी क्यों ना हो रही हो अभी, लेकिन वो हो रही है। इसके चलते क्या सोच रहे हैं, इसके चलते इनका पता है क्या है, आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में पूरी खुशियाँ चाहिए। सो खुशियाँ तो हैं इनके पास, लेकिन वो खुशियाँ भी कम पड़ रही हैं। मतलब कि ये हो रहा है कि खुशियाँ हैं लेकिन खुश नहीं हैं। होता है ना कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लग्जूरियस लाइफ है उनकी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं। तो इनका भी वही दिखता है मुझे कि सब कुछ तो है लेकिन ये अंदर से खुश नहीं है। और इनको आपकी लाइफ खुद की लाइफ से ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको प्यार करने वाले बहुत हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत हैं जो कि सच में आपसे प्यार करते हैं। और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत हैं जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं प्यार करने का, लेकिन प्यार नहीं करते। तो ये कंपैरिजन भी ये करते हैं काफ़ी बारी। तो ये कुछ इनकी लाइफ में ऐसा कुछ सीन चल रहा है। अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, द फूल, न्यू बिगिनिंग। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम द डेक से 6 ऑफ कप्स। सी रिकन्सिलेशन, डेट। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके साथ एक डेट पर जाना चाहते हैं जहाँ पर ये आप दोनों के बीच में हुई सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर मीन्स कि क्लियर नहीं, ये बैठ करके उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है, इनका बहुत मन है, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ और आपके साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है। जो कुछ हुआ आप दोनों के बीच में उसको लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये मैं क्लियर कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर क्यों है। सिक्स ऑफ कप्स, यस, डिवाइन टाइमिंग है चल रही है गाइज आपकी, जिसके चलते रिकन्सिलेशन होगा। सो वक्त बदल रहा है गाइज, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है यही बताता है कि अब जो है जो लक है या फिर किस्मत बोल लो, भाग्य बोल लो, जो भी बोल लो, वो आपके साथ है। और उसी के चलते ये रिकन्सिलेशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत करीब है रिकन्सिलेशन। किसी डेट पर भी आप जा सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके साथ। और वक्त बदल रहा है भाई, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। तो आपका वक्त बदल रहा है और इस रिलेशनशिप का भी, और साइकिल एंड हो रहा है,
ओके जो भी कार्मिक साइकिल्स थे वो एंड हो रहे हैं एंड उसके साथ एक न्यू बिगनिंग भी है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग के बारे में भी बताता है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो बताता है कि एंडिंग के बाद में एक नई खूबसूरत शुरुआत। और अब जब हमने क्लियर किया तो भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। सो कंग्रेचुलेशन गाइस। सो ये जो है कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी, राइट। सो थर्ड पार्टी है या जो भी है सबका डी एंड, ओके जो भी प्रॉब्लम है उस सब चीज़ों का भी डी एंड बहुत जल्दी, ओके। सो यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स का एंड मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, रिकवरी डेफिनेटली, डोंट स्टॉप, लुक फॉर अ साइन, बॉटम द डेक से है, इफ़ यू बिलीव। ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो मैसेज मैं बात करूँगी एंजल्स की तरफ से वो ये कि हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। रिकवरी का कार्ड जो है हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताता है। सो यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं कि भाई आप अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर फोकस करो, ठीक है, और गिव अप मत करो। गिव अप मीन्स कि आपको लग रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है अपना वज़न कम कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह, लेकिन आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा और आप गिव अप कर रहे हो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, इन सब चीज़ों से बंद करो। तो वो नहीं करना आपने, बस लगातार लगे रहो। ये मत सोचो क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ के बारे में मत सोचो, बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। आपके लिए ये सीधा यहाँ पर। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप वज़न ही कम कर रहे हो, जिस तरीके से हेल्थ इश्यूज़ है और जैसे वो एफ़र्ट डालो उसे ठीक करने के, सो वहाँ पर आप गिव अप मत करो, बस करते रहो। जो आपका काम है आप उसको करते रहो, जो उसका रिज़ल्ट है वो ईश्वर के हाथ में छोड़ो, वो अपने आप देंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ चीज़ों में आपको आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है, मतलब कि आपकी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो अटकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, आपको थोड़ा सा रास्ता बदलने की ज़रूरत है। तो ये टाइम है कि आप उसमें अगर अटके हुए हो तो थोड़ा सा रास्ता बदल लो भाई, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा जैसे सोच रहे हो उससे थोड़ा सा हट करके सोचो, ठीक है, तो आपको वहाँ से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि साइंस के ऊपर ध्यान दो, जो यूनिवर्सल साइंस आपको मिल रहे हैं अपनी लाइफ में उसके ऊपर ध्यान दो, वो कुछ ना कुछ आपको गाइड कर रहे हैं भाई। एंजल्स आपको साइन के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है, आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो आप समझ पाओगे कि एंजल्स आपसे क्या चाहती हैं। सो प्लीज़ साइंस के ऊपर ध्यान दें और उसको गूगल पे जा कर के सर्च करें। अगर समझ में नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं और आप फिर उसी तरीके से चल भी पाओगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।